देखो अगर ऑपरेटिंग रेशो की बात करें ना, ऑपरेटिंग रेशो ध्यान से देखना, अभी हमने पढ़ी थी जीपी रेशो। तो जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या था? जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। अब क्या आ रहा है? ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला पता है क्या है? नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। जीपी रेशो का फॉर्मूला था जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। भाई सीधी सी बात है, आप लोग परसेंटेज निकालते हो, तो आप परसेंटेज, अभी आपने जीपी की परसेंटेज निकाली, आपने उसमें क्या निकाला कि जो मैं सेल्स जो कर रहा हूँ उसमें से मेरा कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है। अब आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या निकाल रहे हो? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। सर ये जो मैं सेल्स जो कर रहा हूँ उसके अंदर मेरी जो ऑपरेटिंग पूरी जो टोटल कॉस्ट जो आ रही है, वो सारा सामान बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है? ये क्या है? आपकी ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? देखो बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन सर एक्चुअल में ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट दो चीजों को मिला के बना है, एक है सीओजीएस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा? आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब बेटा सीओजीएस तो हम काफी रेशोज में बढ़ते आ रहे हैं, तो हमें सीओजीएस में तो दिक्कत नहीं है। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? ऑपरेटिंग कॉस्ट। और बाकी नीचे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। जीपी रेशो में आपने सेल्स की परसेंटेज से क्या निकाला था? जीपी निकाला था कि अगर मैं 100 लाख की सेल्स कर रहा हूँ तो उसमें मेरा प्रॉफिट कितना है। यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो? कॉस्ट निकाल रहे हो। तो देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीओजीएस के तो फॉर्मूलेज आपको नीचे गिवन है, वही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल्स में से माइनस कर दोगे जीपी तो भी आपका क्या आ जाएगा? सीओजीएस आ जाएगा। और बाकी एक फॉर्मूला गिवन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था, देखो हार्डली यूज होता है, अभी तक ये फॉर्मूला अपना यूज नहीं हुआ, समझाया था मैंने आप लोगों को। लेकिन अब हम क्या समझेंगे ना इसके अंदर कि सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। समझने वाली एक चीज है बस इस रेशो के अंदर, क्या कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो देखो फटाफट से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो, ऑपरेशंस कौन करते हैं कंपनी के अंदर? बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रॉ मटेरियल से किसमें कन्वर्ट हो रही है? फिनिश गुड्स के अंदर। मशीन्स लगते हैं और मशीन्स के ऊपर कौन काम करते हैं? एम्प्लॉय। तो ऑपरेशंस कौन कर रहे हैं मशीन के ऊपर? एम्प्लॉइज। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले किसका खर्चा डालोगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। मशीन्स के ऊपर काम चल रहा है तो क्या लगेगा उसके ऊपर? डिप्रिसिएशन लगेगा। हाँ ऐड होगा, एक्सपेंस निकाल रहा है ना, तो सारे खर्चे क्या करेगा? प्लस करेगा। एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। बेटा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस किस पे लगते थे? डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस किस चीज का होता है पता है? बता रखा है पहले। डेप्रिसिएशन लगता है टैंजिबल एसेट्स के ऊपर। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? टैंजिबल एसेट्स के ऊपर। टैंजिबल एसेट्स समझते हो ना? जैसे चेयर्स हो गई, लैपटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारे क्या है? टैंजिबल एसेट्स। वो एसेट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और अमोर्टाइजेशन किसके ऊपर लगता है? इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं यार जो एसेट नहीं है लेकिन हमने उसको एसेट मान लिया। लेकिन ये जो है अमोर्टाइजेशन, ये एसेट है। जैसे कि मान ले अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में कौन कौन से एग्जांपल हो गए, जैसे मान लो मेरी नॉलेज, हाँ सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर ले लो। सॉफ्टवेयर ले लो, वो भी क्या है आप लोगों का? इंटेंजिबल एसेट। अब जैसे इस लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर है विंडोज, अगर वो विंडोज नहीं डली होगी लैपटॉप किसी काम का है? चलेगा ही नहीं। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे मान लो एक बंदे की नॉलेज, मान लो मेरी नॉलेज जिससे मैं अर्न कर रहा हूँ, क्या उसकी क्या कोई स्पेस है क्या? क्या उसको आप क्या टच कर सकते हो? नहीं टच कर सकते। तो ये क्या होता है? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ऐसे ही कंपनी का, जैसे मैं बात करता हूँ एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी में कोई नई इनोवेशन करी, एक पेटेंट बनाया उसने, कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करी, एक पेटेंट बनाया। भाई जब टेक्नोलॉजी जब नई आती है ना, वो काफी एक्सपेंसिव होती है। और 2-3 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है। भाई जब सबसे पहले वो फिंगरप्रिंट वाला जो मोबाइल जो आया था एप्पल कंपनी का, आईफोन 5s, थंब से खुलता था वो। 60,000 का फोन था वो, छोटा सा 55,000 का आईफोन 5s। आज देख लो तो फिंगरप्रिंट से खुलने वाले फोन 8-9 हज़ार रुपए के बहुत आराम से आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी जितनी पुरानी होती जाती है, टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही है। उसको क्या बोल रहे हो आप? वो जो टेक्नोलॉजी पे क्या लग रहा है? अमोर्टाइजेशन। भाई वो टेक्नोलॉजी आज से पहले जो 50,000 की थी, आज वो कितने की रह गई? 10,000 रुपीज की रह गई। ठीक है। तो ये भी क्या है? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपने उस टेक्नोलॉजी को बनाया, साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च करी, अब वहां पे उसके पास इंजीनियर्स है एप्पल कंपनी के अंदर जो पूरे टाइम क्या कर रहे हैं? नई नई चीजों के इनोवेशंस कर रहे हैं। भाई उस इनोवेशन की अभी के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो काफी वैल्यू, लेकिन 4-5 साल के बाद सबके पास वो चीजें पहुंच जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ये भी क्या है आपका?
क्या कहते हैं एक तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक चीज की वैल्यू ज्यादा थी और आज उस चीज की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, और प्लस कुछ अदर एक्सपेंसेस और लगते हैं। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ध्यान से देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोले तो इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डिप्रीसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन। डिप्रीसिएशन लग रहा है तो उसको प्लस करो, अमोर्टाइजेशन लग रहा है तो उसको प्लस करो, प्लस आपके क्या आ जाएंगे, कुछ अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, ओके तो देखो ध्यान से, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और कुछ अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब सर अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर देखो या तो इसका एक ये फॉर्मूला हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, या फिर दूसरा क्या फॉर्मूला है देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ध्यान से, ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। भाई कंपनी के अंदर काम करने के लिए ऑफिस में कुछ खर्चा लगता है, स्टेशनरी का खर्चा लग गया, चाय पानी का छोटे छोटे खर्चे लग गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंटल जहाँ पे आपका ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फिर से आ गया, और ऊपर क्या आ गया, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आ गया। अदर एक्सपेंसेस क्या हो गए, यही हो गए ना तेरे, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सारे आपके अदर एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार, ये समथिंग दैट इज न्यू अभी तक। बाकी देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें पता है, सीओजीएस का फॉर्मूले हमें पता है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान देना है। तो ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है कंट्रोल का खर्चा, कंट्रोल रखना आपके ऊपर, जैसे स्कूल के अंदर आपके कैमरेज लगे हुए हैं, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये देखना कि बच्चे कहीं पता चले कॉरिडोर के अंदर क्लासेस को बंक करके तो नहीं घूम रहे। ऐसे ऑफिस के ऊपर हम क्या रखते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, कुछ हमने बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगा रखे हैं कि बंदा जो भी आएगा तो वो अपना थंब स्कैनर करेगा और उसके बाद उसकी अटेंडेंस लगेगी। ये सारे क्या हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, आपको कंट्रोल रखने के एक्सपेंसेस। ठीक है, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, समझते हो, आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है मार्केट के अंदर, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्या लगेंगे, कुछ एक्सपेंस। बाकी एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा लगेगा और डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ध्यान से देखो, एक और क्या फॉर्मूला हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, क्या था, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बाकी ऊपर वाली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डिप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसको आप सीओजीएस के अंदर प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको आप सीओजीएस के अंदर, ये क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके अंदर प्लस कर दोगे क्या, सीओजीएस, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओसी। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलो आगे, या फिर क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो अभी हमने क्या बोला, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट ना। ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, वही चीज लिखी हुई है। ठीक, ध्यान से, अब ध्यान से देखना, कभी भी बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को जब आप प्लस करोगे, ऑपरेटिंग रेशो के आगे एक तरीके से कॉस्ट रेशो, कॉस्ट के अंदर किसको प्लस करोगे, प्रॉफिट में प्लस करोगे, क्या वो कभी भी 100% से ज्यादा होगी, नहीं, इन दोनों को मिला के, कॉस्ट को मिला के और प्रॉफिट से मिला के इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना परसेंटेज जाता है, 100%, 100% से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसका अगर हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो स्टार्ट करें जी क्वेश्चन। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको कितना गिवन है, 30 लाख। फॉर्मूला क्या था, ध्यान से, अभी हम कौन सी रेशो पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग रेशो, कौन सी रेशो पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशो पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे स्प्लिट अप करोगे, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अभी हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। बस इतना सा चीज आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन था सीधा, तो मैंने फॉर्मूले में सीधा नीचे कितना लिख दिया, 30 लाख रुपीस लिख दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12.5 लाख, और ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको गिवन है, तो बेटा जब सीधा ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको गिवन है तो आप सीओजीएस का क्या करोगे, सीधा ऊपर क्या लिखोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 50%। क्वेश्चन नंबर 96, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीओजीएस आपको कितना गिवन है, 6 लाख रुपीस का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है, सेल्स गिवन है आपको कितनी,
6 लाख रुपीज की और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको गिवन है, तो सिंपल है ना, 6, हाँ 6 लाख प्लस 40,000 को करोगे तो कितना आ गया, 6,40,000। ये क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। COGS 6 लाख का प्लस करा क्या हमने, ऑपरेटिंग किसको प्लस करा हमने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 6,40,000, नीचे क्या आ गई आप लोगों की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया जी, 80%। सिंपल। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स कितना गिवन है 6.8 लाख, जीपी कितना गिवन है 25% ऑफ कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन है 1,44,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने गिवन है 73,000। तो बेटा यहाँ से आप क्या निकालो, पहले COGS निकाल लो ना। हाँ सिद्धार्थ आ रहे समझ, क्षितिज देखो बेटा सेल्स गिवन है आपको 6.8 लाख रुपीस की, क्वेश्चन में क्या गिवन है, जीपी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब कि 1/4 ऑफ कॉस्ट। ध्यान से देखिए सिद्धार्थ, अब देखना क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, सेल्स का इंफॉर्मेशन गिवन है ना, तो मुझे कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल्स में। छोटे से बड़े के पास जाना है, सेल्स के पास, तो 1/5 ऑफ क्या कर देंगे, सेल्स। तो जीपी क्या हो गया 1/5 ऑफ सेल्स, तो जीपी क्या हो गया हमारा 1/5 ऑफ सेल्स। तो 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6,80,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा जी आपका, जीपी इज इक्वल्स टू 1,36,000। ठीक बेटा, जीपी आपके पास आ गया, सेल्स आपके पास है, क्या निकाल लोगे यहाँ से, COGS। तो इसको माइनस कर दोगे किस में से, 6.8 लाख में से माइनस कर दोगे, तो माइनस कर दो 680, तो आपका COGS आ गया, क्या आ गया, COGS आ गया 5,44,000। बेटा COGS आ गया, उसके अंदर किसको प्लस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से गिवन है, देखो सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 1,44,000 का, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 73,000। तो 1,44,000 प्लस 73,000 कितना आ जाएगा आपका, 2,17,000, और ये आपका क्या हो गया COGS। इन दोनों को प्लस करके आ गया 7,61,000, और ये आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो गिवन है, तो रेशियो क्या आ गई 111.91%। मतलब ऐसी कंपनी अच्छी है कि बुरी, बेटा बेकार कंपनी है। देखो ध्यान से, आप सेल्स कितने की कर रहे हो, 6,80,000 की, खर्चा कितना लगा रहे हो 761, तो खर्चा कितना ज्यादा हो गया ना, देख लो, बेकार कंपनी। अगर ये हायर दी बेटर है कि लोअर दी बेटर, लोअर दी बेटर, जितना कम होगा ये एक्सपेंस उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कॉस्ट बता रहा है आपका, और कॉस्ट जितना कम होगा उतना अच्छा है सेल्स का। जीपी क्या था, हायर दी बेटर, जितना प्रॉफिट ज्यादा सेल्स है उतना अच्छा। चलो इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो फटाफट से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वही देखो सेल्स गिवन है आपको, जीपी ऑन कॉस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। बेटा पप्पू क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो फटाफट, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वाला डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट सीधा गिवन है 6.8 लाख की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कुछ काम है क्या यहाँ पर, नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट सीधा गिवन है। आपको जीपी कितना गिवन है, जीपी रेशो 25%। जीपी रेशो का मतलब क्या होता है, जीपी अपॉन में सेल्स इंटू में 100। तो बेटा यहाँ से क्या निकालो, सेल्स निकालो, यहाँ से क्या निकालोगे, सेल्स निकालोगे, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, COGS। और ये जीपी रेशियो आपको कितनी गिवन है 25%। अब बेटा ये नहीं पता कि ये जो जीपी रेशियो है 25% कॉस्ट के ऊपर है सेल्स के ऊपर है, तो मैंने क्या बोला था, अगर कुछ भी नहीं गिवन होता तो आप क्या लेते हो, सेल्स पे लेते हो। तो अगर ये 25% सेल्स पर है तो इसको किस पे कन्वर्ट कर दो, कॉस्ट, और कॉस्ट तो आपके हाथ में है ही, करो। देखो मैं बताता हूँ, देखो ये तो बात पता है ना आपको कि COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा COGS हमें नहीं पता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें पता है कितनी 80,000, और ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 6.8 लाख, 6.8 लाख। तो बेटा COGS कितना आ जाएगा हमारे पास 6 लाख का आ गया। अब हमें जीपी कितना गिवन है 25% ऑफ, अगर कुछ भी नहीं बोला होता तो क्या मानना होता है, सेल्स। तो बेटा 25% ऑफ सेल्स गिवन है, देखो 25% ऑफ सेल्स का मतलब क्या हो गया 1/4 ऑफ सेल्स। हमें किस पे जाना है, कॉस्ट पर जाना है, बड़े से छोटे के पास जाना है, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट, है ना। तो जीपी कितना आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, कितना आ गया 2 लाख। जीपी कितना आया अपने पास
2 लाख का। अब एक बात बताओ, आपके पास कॉस्ट भी है, प्रॉफिट भी है, दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स। सेल्स कितनी आ गई आपकी? 8 लाख रुपीज की। चलो करके देखो आप क्वेश्चन को, कुछ डाउट है तो पूछो, करो क्वेश्चन को। पूछना है कुछ? करके देखो एक बार, करो। अब देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 100, सेंचुरी होने वाली है, ठीक है। 100, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसकेजी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो बेटा क्या गिवन है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट गिवन है। हमारे जो काम की चीजें हम उसको उठाएंगे ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें गिवन है कितना? नेट सेल्स हमें गिवन है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स कितना गिवन है हमें? 20 लाख का। अब देखो वो वाला फॉर्मूला आपका काम आएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला? मैं फटाफट से एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, कौन से फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे। स्टॉक इन देखो ट्रेड वाला। है ये, हाँ, मटेरियल कंज्यूम, सीओजीएस का ये वाला फॉर्मूला होता था। एक और बेटा, ये तो आप लोग कर ही रहे थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसी का एक नया वर्जन दे दिया है। ये जो वर्जन यूज करते हैं ना, कौन सी कंपनीज यूज करती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ज्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या ये आपका एक्सपेंस है? यस। नेट परचेजेस एज इट इज उसमें भी ले लेते हैं आपने, यहाँ पे भी लिया। प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर वाले में भी था ना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसको मैंने नाम क्या दे दिया यहाँ पे? चेंज इन इन्वेंट्रीज। क्या? और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहां पे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस हमने करा था, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं। सिर्फ चेंज क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो ध्यान से इस फॉर्मूले को देख लो, इन सब चीजों को आप लोग प्लस करते हो तो क्या निकल के आता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अब उस वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। देखो, आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको गिवन है 11,25,000। चेंज इन इन्वेंटरीज आपको गिवन है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 50,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये क्या है बेटा? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये कितना गिवन है आपको? 25,000। अदर एक्सपेंसेस आपको कितना गिवन है? 1.7 लाख रुपीज का। तो अब हमें क्या करना है? अदर एक्सपेंसेस भी हम प्लस करते थे ना उसके अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका एक तरीके से। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ऑपरेटिंग रेशियो एंड द जीपी रेशियो। जीपी रेशियो भी निकालनी है और आपको क्या निकालनी है? ऑपरेटिंग रेशियो भी निकालनी है। तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखते रहना फटाफट से, ध्यान से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सीओजीएस। बेटा सीओजीएस के लिए देखो ना, मैंने अभी आपको बताया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को प्लस करोगे चेंजेस इन द इन्वेंट्रीज। तो इसको आपने प्लस करा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंजेस इन द इन्वेंट्रीज। तो 11,25,000 प्लस 50,000, ये 11,25,000 प्लस 50,000। क्या और चीजें आपको कोई गिवन है? चेंज इन इन्वेंट्रीज हमने लिख दिया, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हमें नहीं गिवन है ना। तो हमने इसको क्या प्लस कर, इसको 11,75,000 क्या आ गया हमारा? सीओजीएस हमारा आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो चीजें आ गई थी आपकी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस। तो 30,000 और 170, देखो ध्यान से, यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस था 30,000 का, अदर एक्सपेंसेस आपके कितने थे? 1.7 लाख रुपीज के। इसको प्लस करके आपके कितना आ गया? 2 लाख रुपीज का ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटा ध्यान से, सीओजीएस आ गया आपके पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास आ गया। इससे क्या निकालोगे? इन दोनों को प्लस करके ऑपरेटिंग कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करके क्या निकालोगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे सेल्स गिवन है सबसे ऊपर 20 लाख रुपीज की। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर आ गई 11,75,000 प्लस 2 लाख, और सेल्स आ गई अपनी 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 68.75। अब बेटा आपके पास कॉस्ट भी है कितनी? 1175। आपके पास सेल्स भी है 20 लाख। दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा? जीपी। जीपी कितना हो गया? 1125 माइनस 20 लाख, 8,25,000 आ जाएगा। तो आपका जीपी यहाँ पर आ गया 8,25,000। सेल्स आपको पता ही है 20 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो जीपी भी कितना आ गया? 41.25% आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस उसके अंदर वो जो रेयर रेयर फार्मूला यूज होता है, काफी कम यूज होता है, तो फार्मूले को देख लेना फिर भी एक बार को, आ गया बाई चांस क्वेश्चन तो ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो